एक रात की बात है। कविता अपने कमरे में अकेली सो रही थी। ठंड का मौसम था। कविता रात को 10 बजे अपने घर का सभी काम करके तथा अपने ससुर रामलाल जी को खाना खिलाकर अपने बगल वाले कमरे में सारा काम करके अपने कमरे में आकर सो गई। चादर ओढ़कर कविता के पति सुरेश और ससुर देवराज जी होते हैं। कविता की सास का देहांत 3 साल पहले ही हो चुका था। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही होती है, वैसे वैसे और ठंड बढ़ती जा रही थी। कविता अपने आप को चादर में लपेटकर सो रही थी, पर ठंड इतनी ज्यादा होती है कि कविता को नींद नहीं आ रही होती है। ठंड के मारे बाहर सोकर सोई हुई होती है। ठंड किसी भी तरह कम नहीं हो रही होती है। एक बात याद आती है, अपनी सहेली की एक बात याद आ रही होती है कि ठंड जब ज्यादा से कम न हो तो किसी के पास जाकर सो जाओ। शरीर की गर्मी से बात करनी होती है, आराम से फिर भी मिट जाती है और नींद आ जाती है। तभी याद करके मैं कमरे चली जाती हूँ, क्योंकि घर में अपने पति का या कोई और नहीं होता है जिसके पास जाकर सो सके। लेकिन ससुर रामलाल जी भी अपने कमरे में चादर में घुसकर सोए होते हैं। उन्हें भी ठंड बहुत लग रही होती है। ससुर रामलाल जी भी अपने बेड पर कपकपा रहे होते हैं। रात के 12 बजे बज रहे होते हैं, तभी कविता कहती है, ससुर जी आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मैं आपको ज्यादा चादर चढ़ा देती हूँ, फिर हम दोनों करीब आकर अपनी अपनी जान बचाए। रामलाल जी कहते हैं ठीक है। कविता तुरंत ससुर रामलाल जी के साथ उनके कंबल रजाई में घुसकर सो जाती है और कहती है, और आप निश्चित होकर सो जाए, और आप हमें ठंड इतना ज्यादा नहीं लग रही थी, पर ठंड तो ठंडी होती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, दोनों को ठंड लगने लगती है। कविता अपने ससुर रामलाल को पकड़कर सोने लगती है। ये देखकर ससुर रामलाल जी को आश्चर्य होता है और कुछ नहीं बोलते हैं, पर वह धीरे धीरे रामलाल को पकड़कर सोने से ठंड कम लगने लगती है। तो रामलाल जी को भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों अब एक दूसरे को चिपक कर सोते हैं और ठंड तो कम हो जाती है और ससुर रामलाल को अब गर्मी का एहसास होने लगता है और बहू कविता को और जोर से पकड़ कर सोते हैं। कविता भी बहुत अच्छा महसूस कर रही होती है। इतने दिनों के बाद किसी मर्द की बाहों में सोने को मिला है। कविता उसके ससुर और जोर से अपनी ओर खींचने लगते हैं और कमर से लेकर पैर तक अपनी दोनों से चढ़कर होते हैं, जैसे कविता पूरी तरह अपने ससुर रामलाल के आगोश में समा गई हो। अब धीरे धीरे कविता को भी यह बात समझ में आ रही होती है कि अब तो कम हो गई, कि बरसों की कमी अंदर ही अंदर परेशान करने लगी है। कविता के साथ में सोने से ससुर रामलाल की जिस्म ठंड भाग चुका होता है। अब रामलाल जी के शरीर में कितनी गर्मी हो गई है कि क्या वह अपने कंट्रोल से बाहर हो रहे होते हैं और यह गर्मी उनके माथे में चढ़ने लगती है। उनका दिमाग कविता के साथ सपनों की दुनिया में चला गया होता है। रामलाल जी भूल गए, हो सकता है उनके पास ठंड से बचने और उन्हें ठंड से उन्हें बचाने के लिए उनके पास सोने गई होती। कविता कोई बहुत अच्छा लग रहा होता है और रामलाल जी को कविता चाहत की नज़रों से देखने लगी। रामलाल जी अपने घर के बाहर निकल रही होती हैं, कविता को अपना बनाना लगते हैं। कविता के साथ उनके हाथों का स्पर्श और सोने के अंदाज से कविता भी समझ गई होती है अपनी प्रीति अपने ससुर रामलाल जी की बढ़ती और उम्र भी चाहत का एहसास पर कविता ये सब होने अपने साथ अच्छा महसूस कर रही होती है। धीरे धीरे रात गुजरती है। रात के 4 बजे बज गए होते हैं। अब तक कविता और उनके ससुर रामलाल जी को नींद नहीं आई होती है और पहले ठंड के कारण नींद नहीं आ रही होती है, लेकिन अब गर्मी के कारण मन में चाहत की भावना एक दूसरे के पाने की सोने ही नहीं दे रही थी। अब आलम ये होता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, अपना अपने ससुर को मना नहीं कर पा रही होती है। ससुर रामलाल जी को लगता है
आपकी बहू को भी अच्छा लग रहा है। ये भी कुछ नहीं कह रही है और ना रोक पा रही थी, और यही अच्छा मौका है हमें एक हो जाने का। और ससुर रामलाल जी कविता को अपना बनाने में लग जाते हैं। ससुर रामलाल जी को अपनी बरसों से तभी सारी इच्छाएं कविता के साथ पूरी करने लगते हैं। कविता को भी अपने पति से दूर रहे लगभग 6 महीने होने को होता है। ससुर जी के साथ कविता के साथ आनंदित होने लगते हैं। कविता अपने को पूरी तरह अपने ससुर रामलाल जी को समर्पित कर देती है और रामलाल जी भी भर के कविता भाव के साथ आनंद विभोर होते हैं, उतना ही खुश और आनंदित लगते हैं। दोनों बहुत ही गहराई में उतर जाते हैं। हद से ज्यादा बेहद जकड़न है एवं चाहत चरम सीमा पर पहुंच जाती है। अपना और ससुर रामलाल जी दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और हाथ की सारी सीमाएं पार कर देते हैं और दोनों आनंदित होकर ही शांत होते हैं। और सुबह होने वाली होती है कि तभी पड़ोस में मुर्गा आवाज बोलना शुरू कर देते हैं। कविता उठकर जाने को होती है। रामलाल जी कहते हैं, ठीक है, तुम जाकर घर का और सब काम कर लो और मैं अपनी अब नींद पूरी कर लेता हूँ। मैं ठीक है, कविता जाती है। अपने कमरे में घर का काम करने को जाने को होती है। नींद लगने लगती है क्योंकि वह रात भर सोई नहीं होती है। दोस्तों, थोड़ी सी नींद पूरी जैसे ही अपने बेड पर जाती है। सोने के थोड़ी देर बाद में कविता को गहरी नींद आ जाती है और कविता सो जाती है। जब नींद खुलती है तो दिन के 11 बजे बज रहे होते हैं। जल्दी से उठकर अपने घर का सब काम करती है और अपने ससुर जी को जगा देती है और दोनों खाना पीना खाते हैं। और इसी तरह कविता और ससुर रामलाल जी की प्रेम कहानी चलती रहती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।